बाबूजी, दरवाज़ा खोलिए। करण जोर जोर से चिल्ला रहा था। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसे खिड़की से दिखा, उसके पिता रामस्वरूप रस्सी के पास खड़े थे। करण का दिल दहल गया। उसने पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़ दिया। बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हैं? रामस्वरूप की आंखों में आंसू थे। मुझे जीने का कोई हक नहीं है बेटा, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया बाबूजी? करण ने उनका हाथ पकड़ लिया। जिस जमीन में मेरे बाप दादाओं का खून पसीना मिला है, आज वो जमीन हमसे छीन ली गई। उनकी आवाज कांप रही थी। मैं बिना खेत का किसान, जिंदा लाश हूं। करण की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई हमारी जमीन नहीं छीन सकता। अगले दिन सुबह गांव में हलचल मच गई। जमींदार वीरेंद्र सिंह अपने गुंडों और एक सरकारी अफसर के साथ करण के खेत पर पहुंचा। ओए बूढ़े, ये जमीन अब मेरी है, हट जा यहां से, वीरेंद्र ने घमंड से कहा। रामस्वरूप कांपते हुए बोले, साहब, ये जमीन हमारी है, हमने इसे अपने खून से सींचा है। अफसर हंस पड़ा। अब ये जमीन कागजों में वीरेंद्र सिंह की है और कानून कागज से चलता है। करण गुस्से में आगे बढ़ा। ये कागज झूठे हैं, आपने रिश्वत लेकर ये सब किया है। अफसर ने उसे घूरा। जुबान संभाल कर बात कर लड़के, ये मेरी साइन वाली फाइल है। करण ने फाइल छीनकर जमीन पर फेंक दी। एक दिन मैं इसी कानून से तुम्हें जवाब दूंगा। भीड़ हंसने लगी। अरे देखो, मजदूर का बेटा अफसर बनेगा। वीरेंद्र मुस्कुराया। तेरी औकात सिर्फ मजदूरी करने की है, समझा? करण ने मिट्टी उठाकर मुट्ठी में भर ली। यही मिट्टी मेरी ताकत है, और मैं कसम खाता हूं, एक दिन इसी जमीन पर सरकारी गाड़ी आएगी। उसकी आंखों में आग थी। लेकिन उस गाड़ी से कोई खरीदा हुआ अफसर नहीं, इस गांव का बेटा करण कलेक्टर बनकर उतरेगा। उस दिन के बाद गांव में हर कोई करण का मजाक उड़ाने लगा। अरे सुनो सुनो, आ गया हमारा कलेक्टर साहब। पहले घर में चूल्हा तो जला ले, फिर देश चलाना। करण सब सुनता, लेकिन चुप रहता। घर के अंदर हालत और भी खराब थी। माँ चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन बर्तन खाली थे। आज भी कुछ नहीं बना बेटा, घर में अनाज खत्म हो गया है। पिता रामस्वरूप कोने में बैठे थे, सिर झुकाए। हम बड़े लोगों से नहीं जीत सकते करण, ये लड़ाई हमारे बस की नहीं। करण उनके पास बैठ गया। अगर हम अभी हार मान लेंगे तो जिंदगी भर हारते रहेंगे बाबूजी। पिता गुस्से में बोले। तो क्या करेगा तू? उनके पास पैसा है, ताकत है, अफसर है। करण की आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैं भी अफसर बनूंगा। घर में सन्नाटा छा गया। माँ चौंक गईं। आईएएस। पिता हल्का सा हंसे। बेटा, ये कोई मजाक नहीं है। शहर के बड़े बड़े लड़के सालों तैयारी करते हैं, हम गरीब लोग हैं। करण ने धीरे से कहा, हम गरीब हैं लेकिन कमजोर नहीं। उस रात करण झोपड़ी के बाहर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। उसने मिट्टी उठाई और कहा, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। सुबह होते ही वो ईंट भट्टे पर काम करने चला जाता। भारी भारी ईंटें उठाता, पसीने से भीग जाता, और शाम को पुरानी फटी किताब लेकर बैठ जाता। लालटेन की कमजोर रोशनी में पढ़ता रहता, देर रात तक। गांव वाले फिर ताने मारते, ओए कलेक्टर, कितने जिले संभाल लिए आज? करण मुस्कुराता और कहता, बस इंतजार करो। माँ ने एक दिन पूछा, बेटा, बिना कोचिंग, बिना पैसे ये सब कैसे होगा? करण बोला, जिनके पास पैसे होते हैं वो सुविधा खरीदते हैं, लेकिन जिनके पास जिद होती है वो इतिहास लिखते हैं। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक आग थी। करण की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह होते ही वो ईंट भट्टे पर पहुंच जाता और दिन भर मजदूरी करता। भारी ईंटें उठाते उठाते उसके हाथ छिल गए थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। शाम को वो थका हुआ घर लौटता, थोड़ा सा सूखा खाना खाता और फिर अपनी पुरानी किताबों के साथ बैठ जाता। टूटी लालटेन की रोशनी में वो देर रात तक पढ़ता रहता। कई बार नींद उसकी आंखों पर हावी हो जाती, लेकिन वो खुद के चेहरे पर पानी मारकर फिर से पढ़ने लग जाता। गांव वालों को ये सब मजाक लगता था। वे रोज उसे चढ़ाते, ओए कलेक्टर साहब, आज कौन सा कानून याद किया? कुछ लोग हंसते हुए कहते, तेरी औकात मजदूरी की है, पढ़ाई तेरे बस की नहीं। करण हर बात सुनता, मगर जवाब नहीं देता। उसके अंदर बस एक ही आवाज गूंजती थी, मुझे जीतना है। एक दिन जमींदार वीरेंद्र का बेटा वहां आया। उसने करण की किताब छीनकर जमीन पर फेंक दी। ये सब छोड़, मजदूरी कर, कलेक्टर बनने का सपना देखना बंद कर। करण ने किताब उठाई और शांत आवाज में बोला, किताबें गिर सकती हैं, पर मेरे सपने नहीं। लड़का गुस्से में चला गया, लेकिन करण के हौसले और मजबूत हो गए। रात को जब सब सो गए,
करण फिर पढ़ने बैठा। उसने खुद से कहा, मुझे किसी से आगे नहीं निकलना, मुझे अपनी किस्मत बदलनी है। धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ने लगा। अब वो सवालों को समझने लगा था, सिर्फ रटने नहीं। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी था। किस्मत उसे एक ऐसी परीक्षा देने वाली थी जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं, हिम्मत भी जरूरी थी। अगले कुछ दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर बनने वाले थे। हर कदम पर मुश्किलें उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन करण तैयार था। उसे अब डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो पीछे नहीं हटेगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सपना था, कलेक्टर बनने का। दिन बीतते जा रहे थे और करण की मेहनत भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसी के साथ मुसीबतें भी उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी थीं। एक सुबह गांव में हलचल मच गई जब जमींदार वीरेंद्र अपने गुंडों और एक अफसर के साथ करण के घर पहुंचा। उसकी आवाज गूंज उठी, सुनो सब लोग, आज से 15 दिन बाद ये झोपड़ी और जमीन पूरी तरह मेरी होगी। रामस्वरूप के हाथ कांपने लगे। साहब, थोड़ा समय और दे दीजिए, हम कहीं और चले जाएंगे। वीरेंद्र हंस पड़ा। 15 दिन बहुत होते हैं गरीबों के लिए, उसके बाद अगर तुम यहां दिखे तो जेल में सड़ते रहोगे। करण ये सब देख रहा था। उसका खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानता था कि अभी गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। घर के अंदर माहौल भारी हो गया। माँ रोते हुए बोली, बेटा अब क्या होगा, हमारे पास कहीं जाने की जगह भी नहीं है। पिता ने थके हुए स्वर में कहा, करण छोड़ दे ये पढ़ाई, पहले हमें बचा ले, सपने बाद में भी देखे जा सकते हैं। करण ने उनकी तरफ देखा और दृढ़ आवाज में बोला, नहीं बाबूजी, यही पढ़ाई हमें बचाएगी। अगर आज मैं रुक गया तो हम जिंदगी भर ऐसे ही दबते रहेंगे। रात को करण सो नहीं पाया। बाहर तेज हवा चल रही थी और झोपड़ी हिल रही थी। उसने किताब खोली, लेकिन आंखों के सामने पिता की बेबसी घूम रही थी। उसने खुद से कहा, अब ये सिर्फ सपना नहीं रहा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगले दिन से उसने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। दिन में दुगना काम करता और रात को बिना रुके पढ़ता। गांव वाले अब भी हंसते थे, लेकिन करण को अब फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता था कि उसके पास सिर्फ एक मौका है। अगर वो हार गया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर जीत गया तो सब बदल जाएगा। 15 दिन कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। आज वही दिन था जब करण की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। एक तरफ उसका आईएएस का एग्जाम था और दूसरी तरफ उसके घर पर मंडराता खतरा। सुबह होते ही उसने अपने पिता के पैर छुए। रामस्वरूप की आंखों में आंसू थे। बेटा आज मत जा, मुझे डर लग रहा है। करण ने उनके हाथ पकड़कर कहा, अगर आज रुक गया तो जिंदगी भर डरता रहूंगा बाबूजी। वो घर से निकला ही था कि रास्ते में वीरेंद्र के गुंडे खड़े मिले। एक ने हंसते हुए कहा, कहाँ जा रहा है कलेक्टर साहब, आज तेरा एग्जाम नहीं होगा। करण ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तभी एक गुंडे ने उसे जोर से धक्का दिया। वो गिर पड़ा, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। दूसरे ने लोहे की रॉड से उस पर वार किया। करण के सिर से खून बहने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे सिर्फ अपने पिता का चेहरा याद था और अपनी कसम। वो लड़खड़ाते हुए दौड़ने लगा। पीछे से आवाजें आ रही थीं, पकड़ो इसे, आज इसे जिंदा मत छोड़ना। किसी तरह वो बस तक पहुंचा और शहर के लिए निकल गया। रास्ते भर उसका खून बहता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब वो एग्जाम सेंटर पहुंचा तब तक गेट बंद हो चुका था। गार्ड ने कहा, समय खत्म हो गया है, अब अंदर नहीं जा सकते। करण जमीन पर गिरते हुए बोला, सर प्लीज, ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी है। उसी समय अंदर से एक अफसर बाहर आया। उसने करण की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ इसे? करण ने कमजोर आवाज में कहा, सर मुझे अंदर जाने दीजिए, वरना एक गरीब का सपना यहीं मर जाएगा। अफसर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, गेट खोलो। गार्ड चौंक गया। सर नियम? अफसर ने सख्ती से कहा, नियम इंसान के लिए होते हैं, इंसान नियम के लिए नहीं। गेट खुल गया। करण अंदर गया, खून से भीगा हुआ लेकिन हिम्मत से भरा हुआ। उसने पेपर उठाया और खुद से कहा, अब रुकना नहीं है। 3 साल बीत चुके थे। गांव में सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन रामस्वरूप की आंखों में अब भी इंतजार था। हर सुबह वो रास्ते की ओर देखते और धीरे से कहते, मेरा बेटा जरूर आएगा, कलेक्टर बनकर आएगा। गांव वाले अब भी उनका मजाक उड़ाते थे, अरे बूढ़े, तेरा बेटा तुझे छोड़कर भाग गया होगा, कौन वापस आता है इस गरीबी में। रामस्वरूप चुप रहते, लेकिन उनके दिल में भरोसा था। उसी दिन जमींदार वीरेंद्र फिर अपने गुंडों के साथ आया। आज इस झोपड़ी को जला दो और इस जमीन पर मेरी फैक्ट्री बनेगी। रामस्वरूप उसके पैरों में गिर पड़े। मत जलाओ साहब, ये हमारा घर है। वीरेंद्र ने हंसते हुए इशारा किया, आग लगा दो। जैसे ही गुंडे आगे बढ़े, अचानक पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी। सब लोग अपने हाथ ऊपर करो, इंस्पेक्टर चिल्लाया। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? तभी पीछे से एक सख्त आवाज आई, अब सबको पता चल जाएगा। सबकी नजरें उस ओर मुड़ी। सरकारी गाड़ी से एक अफसर उतरा, आंखों में तेज, चेहरे पर आत्मविश्वास। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करण। रामस्वरूप की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बेटा। वीरेंद्र के हाथ कांपने लगे। ये कैसे? करण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
तुमने सोचा था गरीब कभी उठ नहीं सकता, आज देख लो। उसने इंस्पेक्टर को आदेश दिया, इसे गिरफ्तार करो, जमीन हड़पने और हत्या की कोशिश के आरोप में। पुलिस ने वीरेंद्र को पकड़ लिया। वो चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ दो। करण अपने पिता के पास गया और उनके पैर छुए। बाबूजी, आपकी जमीन वापस आ गई। रामस्वरूप रो पड़े, आज तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया बेटा। करण ने गांव वालों की तरफ देखा और कहा, याद रखना, इंसान की औकात उसके पैसों से नहीं, उसके हौसले से होती है।